क्या है कि उसमें तो ये तो अपना जो से है वो है ना, कंपनी वाले लोग हैं, जितना बड़ा शहर होगा उसमें उतने ज्यादा चीटिंग के चांसेस ज्यादा हुए हैं। के चक्कर हो है कि जो अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी में लाग गया या किसी और केमिकल कंपनी में लाग गया, फर्टिलाइजर वाली में लाग गया, जो जहर बेचे हैं, जो मतलब बेसिकली जो समाज का नुकसान कर सके हैं, तो इसी कंपनियां के जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं कि टारगेट दे हुए कि तना इतनी सेल करनी है तो तना इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो वह अपने इंसेंटिव के चक्कर में वह अपने रिश्तेदारों द्वारा पहुंच जाए, बनवा ले कार्ड, बनवा ले ये फलानी चीज, करवा ले इंश्योरेंस, अरे फिर कटवा लेंगे, न्यू करवा लेंगे। तो वो अपने टारगेट के चक्कर में उन्हें फायदे गिनाओगे लेकिन नुकसान को नहीं बतावे। हाँ। नुकसान के बताओ उन्हें खुद भी ना पता हो, क्योंकि मैं बताते नहीं जो उनके मैनेजर्स हैं ट्रेनिंग में, एचआर सिर्फ इतना बताओगा फायदा, भाई तेरे इतने पीछे बन जाएंगे अगर तू यह चीज न्यू करेगा तो। अच्छा, और इस तरह ये जो पहाड़ी लोग हैं ये चिटर नहीं है? नहीं, पहाड़ी लोग देखो, पहाड़ में भी ना अगर आप पिछले 20 साल से 20-21 साल से तो मैं जान लग रहा हूँ, जिस तरह शिमला के लोअर बाजार में, अपर बाजार में मैं मिला करता, अपन तब पहाड़ी से बात करा करता, तो वह आपस में बताया करते कि जो दुकानदार हमारे यहाँ दिल्ली का राउंड लगाता है वो ज्यादा झूठ बोलता है और वो चीटिंग करता है और टूरिस्ट के साथ में महंगे रेट भी वो लगाता है। भले इनका इतना वो है क्या नाम, प्रोपेगेंडा कि शहर से बेईमानी गांव की तरफ जाएगी। अब गांव में आदमी का मान लो, जिस तरह इंश्योरेंस का ही ला ले, 5,000 पॉपुलेशन है 5,000 की पॉपुलेशन है मान लो। 5,000 की पॉपुलेशन में आप देखोगे कि एक बंदे का अगर हम 1 रुपया डेली लगाएं तो 5,000 लोगों का 1 रुपये में इंश्योरेंस होता है। वो कैसा इंश्योरेंस होता है कि अगर किसी भी बंदे के परिवार में कमाने वाले आदमी को कुछ हो जाएगा तो उसके घर में सारे 5,000 लोग, जितने भी 49 जो बाकी बच गए 4,999 लोग, वो रोज 1 रुपया देंगे। रोज 1 रुपया देने का मतलब 5,000 रुपया रोज का हो गया, यानी 1.5 लाख रुपया महीना हो गया लगभग। कहने का मतलब है कि वो परिवार भूखा नहीं मर सकता अगर वो समाज आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है तो। और इंश्योरेंस कंपनियों को हम करोड़ों रुपया पूछते हैं पूरे गांव में, तो जिनने इंश्योरेंस करा रखा है ना, उनकी अगर किस्तों का हिसाब लगाओगे तो करोड़ों रुपया बनेगा महीने का, एक गांव का। हाँ, मतलब साल का, सॉरी नॉट महीने का, ठीक है। उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी आ गया, उसमें लाइफ इंश्योरेंस भी आ गया, उसमें गाड़ी का इंश्योरेंस भी आ गया, मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस भी आ गया, ट्रक का इंश्योरेंस भी आ गया, सामान का इंश्योरेंस भी आ गया, दुकान का इंश्योरेंस भी आ गया, गोदाउन का इंश्योरेंस भी आ गया, बिजनेस का इंश्योरेंस भी आ गया, फ्लाइट में जाओ उसका इंश्योरेंस भी आ गया। देखा तो इनकी तो रिश्तेदारी भी तोड़ दी। कई बार क्या हुआ है, कोई बीमा एजेंट है या कोई रिश्तेदारी मत आएगा और उसने कहा कि भाई आप यो प्लान है कंपनी का और यो प्लान आप ले लो, ठीक है, ये पॉलिसी है। और फिर जब बात आ जाए क्लेम लेने की, उस टाइम पर दिक्कत करे कंपनी, तो फिर रिश्तेदारी भी टूटे हैं। नहीं, बीमा सिर्फ बीमा नहीं, बीमे में तो टूटे या तो हुआ है। ये देखो ना, उस टाइम पे लोगों ने जैसे 3 साल का लॉक इन पीरियड होया करे किसी भी इंश्योरेंस का, उस टाइम पे यूलिप में प्लान आए शेयर मार्केट के साथ जुड़ने वाले, और शेयर मार्केट वाले प्लान में एचआर ने तो समझाया न्यू कि भाई 3 साल का लॉक इन पीरियड है, 3 साल से पहले निकलवा नहीं सकते, अगर आप चाहो तो 3 साल बाद निकलवा सकते हो, और जब आप इस टर्म को पूरा होने के बाद निकलवाओगे तो लगभग डबल पैसे मिल जाएंगे। अब इसको समझाया तो ऐसे था, लेकिन उसने वो बेचना था, अपने इंश्योरेंस बेचना था, उन्हें क्या ऑर्डर जाएगा अपने रिश्तेदार के यहाँ, 3 साल तक तो कटवा नहीं सकते, 3 साल बाद दुगने मिल जाएंगे। वो बीच वाली लाइन मिसिंग करती कड़ी, वह गड़बड़ जो है ना सबसे बड़ी यह थी कि बिना पूरा समझे बिना जब आपने अपने रिश्तेदारों को जब ये बताया तो अल्टीमेटली आपने उसको गलत मैसेज दिया, और वो गलत मैसेज आखिर में आपकी रिश्तेदारी को तोड़ के जाएगा। ऐसे ही फिर वो 3 मेंबर बनाने वाली स्कीम आई, मतलब जिसके अंदर एक मार्केटिंग MLM मार्केटिंग, वो सीधा मार्केट से उठाओ, सीधा दुकान के कंपनी रेट से उठाओ और हम एडवर्टाइजमेंट का पैसा इन के अंदर ही बांट देंगे और एसोसिएट बनाने का। इसमें भी बहुत लोगों ने एक दूसरे को धोखा दिया। फिर ऐसे ही ये धोखा किस लिए दिया? अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए। तो बाजार जहां शामिल हो जाएगा, इवन अगर आप मान लो पति पत्नी के रिश्ते में भी अगर बाजार शामिल हो जाएगा, यानी अगर आप बच्चे का बर्थडे बाजार के हिसाब से मनाओगे, या पति पत्नी अपना सालगिरह बाजार के हिसाब से मनाएंगी, करवा चौथ बाजार के हिसाब से मनाओगे, अगर आप रक्षाबंधन बाजार के हिसाब से मनाओगे, और अब तो हरामियों ने इन्होंने फादर्स डे, मदर्स डे जैसे ड्रामे भी चालू कर दिए। मतलब ये दिवाली, दशहरा, ये तो हमारे यहाँ मतलब ये तो नॉर्मल, ये ऐसे त्योहार थे
जिन जो बेसिकली फसल को ध्यान में रख के बनाए गए थे, होली हो और चाहे दिवाली हो, इस टाइप के जो त्योहार, मेन जो त्योहार अपने माने जाते हैं, उसी के अंदर आप अपना भाई इस टाइम पे पिछली फसल भी चली गई है, पिछला मौसम भी चला गया है, नया मौसम नई फसल, तो अब सारी साफ सफाई दिमाग की और इसकी करके और फिर दोबारा से चालू करेंगे। उसको भी इन लोगों ने बाजार के साथ जोड़ दिया। तो बाजार जहां एंटर कर जाएगा वहां आदमी बाजारू हो जाएगा। और बाजारू आदमी का क्या स्टैंडर्ड, क्या रोल, कुछ नहीं है। मतलब बाजारू आदमी तो बाजारू ही होता है, वो तो सब नाश ही करेगा और इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। पर्यावरण का भी नाश करेगा, समाज का भी नाश करेगा, व्यवस्था का भी नाश करेगा, सब चीज़ें, रिश्तों का भी होगा उसके अंदर, परिवार, मतलब ये समझो आपकी आपको अपने गांव को बर्बाद करना है तो उसको बाजार के साथ जोड़ दो, और अगर गांव बसाना है तो गांव आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य से रहना सीख लो, अपना इंतजाम खुद करना सीख लो। अपना इंतजाम खुद करना सीख लेगा जिस दिन गांव, उस दिन गांव आज़ाद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और यही समझाने के लिए गांव गांव आप जान लग रहे जनता सरकार मोर्चा वाले और तो क्या करने लग रहे हैं। हमारा तो काम में यो है कि आप गाँव वाला ने समझा रहा भाई